नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 4 को देखेंगे। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी का 3 भाग आ चुका है, जिसमें मैंने सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी के बारे में भी बता दिया है। और आप जानते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी जो होता है उसमें भी 4 प्रकार है। तो मैंने स्पेशल मेजोरिटी के जो 4 प्रकार है उसमें से 3 आपको पढ़ा चुका हूं मैं। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 एंड 312 ये मैं पढ़ा चुका हूं। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 ये पढ़ा चुका हूं। और स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 ये मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग तय की जाती है। और जो सी नंबर में आप देख रहे हैं, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 एट लीस्ट मोर देन हाफ ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी, ये आज के इस महत्वपूर्ण भाग में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 एंड 312 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस एट लीस्ट हाफ ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। हम लोग पार्ट 3 में पढ़े थे आर्टिकल 368 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होता है उसमें हम देखते हैं कि 2 कंडीशन फुलफिल करना होता था कि जो सदस्य प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 सदस्य जो है उस समर्थन के प्रस्ताव के समर्थन में हो। प्लस दूसरा कंडीशन क्या था कि जो 2/3 सदस्य जो प्रस्ताव के समर्थन में है, जो संख्या आ रही है, वो टोटल स्ट्रेंथ यानी कि लोकसभा अगर है तो 545 का आधा के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। और यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा 250 सीट है तो 250 का आधा होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन माना जाता है। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी, इसका सीधा मतलब हुआ कि आर्टिकल 368 के 2 कंडीशन तो इसमें शामिल किए ही जाएंगे। साथ ही साथ जो आधे राज्य हैं, यानी कि अगर भारत में वर्तमान समय में देखा जाए तो 28 जो है राज्य हैं और 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, जहां पे विधानसभा है। तो ये तीनों जो राज्य हैं इनको भी हम राज्य में गिनेंगे जहां विधानसभाएं हैं। तो 28 + 3 कितना हुआ? 31। तो 31 का आधा अगर लीजिएगा तो कम से कम 15 या 16 मान लीजिए। 16 स्टेट्स का जो है जो विधानमंडल है वो सिंपल मेजोरिटी से उस विधेयक को समर्थन करेगी, उस संविधान संशोधन को। तो तीसरा कंडीशन ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो स्पेशल मेजोरिटी, इस स्पेशल मेजोरिटी के तहत क्या आता है? तो दिस टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्राई टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि इस संविधान संशोधन के विशेष बहुमत में वो संविधान संशोधन आएगा जो भारतीय संविधान के, भारत का जो संविधान है उसके फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता हो, यानी कि संघीय संरचना को चेंज करता हो। तो अब प्रश्न उठता है कि संघीय संरचना क्या है? तो संघीय संरचना में जो है, आपको मैं 2 एग्जाम्पल बस दे रहा हूं। वैसे तो संघीय संरचना में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहा हूं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन की प्रक्रिया है, इलेक्शन की प्रक्रिया का मतलब हुआ कि जैसे कि निर्वाचक मंडल बनता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो उसमें होते हैं आपके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो
इसी तरह जो है एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा जो है उसका चुनाव किया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया संविधान में बनाई गई है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी 368 के तहत जो दो कंडीशन है वो शामिल किए जाएंगे, प्लस उसके साथ साथ भारत के जो भी राज्य विधानमंडल वाले हैं उनमें कम से कम आधे राज्य आपको सिंपल मेजोरिटी से उस विधेयक का समर्थन करेंगे, तब जाके वो जो है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन बाई सिंपल मेजोरिटी मानी जाएगी। ठीक है। इसी तरह प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मान लीजिए हाई कोर्ट के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके सेवा विस्तार के बारे में कोई परिवर्तन हो रहा हो, या हाई कोर्ट में किसी प्रकार का जो है चेंज ऐसा किया जा रहा हो जिससे फेडरल स्ट्रक्चर उसका प्रभावित हो रहा हो, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही हो, या जो है उनको हटाने की जो प्रक्रिया प्रभावित हो रही हो, या हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा हो, तो ये सब जो है आपको आर्टिकल 368 के साथ साथ भारत के जो विधानमंडल वाले राज्य हैं उनमें कम से कम आधे राज्यों जो है कि विधानमंडल सिंपल मेजोरिटी से उसका समर्थन कर रहे हो, तब जाके वो विधेयक पास होगा। तो इसमें जो है 3 कंडीशन शामिल हो जाता है। पहला कंडीशन क्या होगा, ये मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो भी सदस्य प्रेजेंट हैं और वोट में हिस्सा ले रहे हैं उनका 2/3 सदस्य जो है इस प्रस्ताव के समर्थन में हो। दूसरा नंबर, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस, यानी कि जिस भी राज्य में ये विधेयक शुरू किया गया हो, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में 50% टोटल स्ट्रेंथ का जो है ये 2/3 जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं इनकी संख्या जो है एटलीस्ट टोटल स्ट्रेंथ के 50% होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। और तीसरा आपको बताई दिए कि कम से कम भारत के जितने भी राज्य विधानमंडल वाले हैं उनमें से आधे का समर्थन होना चाहिए, विधानमंडल का सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए उसको, तब जाके माना जाएगा कि ये जो है 368 प्लस फेडरल स्ट्रक्चर वाला विधेयक पास हो पाएगा। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए राज्यसभा से ही शुरू करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है और टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो भाग ले रहे हैं वोटिंग की प्रक्रिया में राज्यसभा में, उनकी संख्या 220 है। तो जाहिर सी बात है कि 220 में कुछ सदस्य जो है वोट के जो विधेयक होगा उसके पक्ष में वोट देंगे और कुछ जो है विपक्ष में देंगे। तो जो पक्ष में वोट कर रहे हैं उनकी संख्या 210 है। तो आप देखेंगे कि 210 जो है वो 220 का 2/3 है कि नहीं या उससे अधिक है कि नहीं। तो टोटल मेंबर इन राज्यसभा आप समझ गए हैं 250, 220 जो थे वो वोटिंग किए, प्रेजेंट थे वोटिंग में, और 210 है जो फेवर में वोट किए हैं। तो अब देखेंगे 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना होगा, 2/3 मल्टीप्लाई 220, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 146, यानी कि मान लीजिए 147 आ रहा है। तो 210 लोगों ने फेवर में वोट किया है, यानी कि 2/3 से ज्यादा है वो संख्या। एक तो कंडीशन ये फुलफिल हो गया, 210 मेंबर वोट इन फेवर, एक कंडीशन ये फुलफिल हो गया, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीटेड। दूसरा कंडीशन है 210 मेंबर वोट इन फेवर विच इज आल्सो मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, यानी कि 250 का और आधा निकालिएगा तो आपका 125 आएगा, और 125 से 210 अधिक है, यानी कि सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। सेम प्रोसेस जो है आप लोकसभा में भी करेंगे, दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे। उसके बाद जो है तीसरी कंडीशन में क्या आती है, तीसरी कंडीशन में आती है कि भारत के जितने भी राज्य विधानमंडल हैं उनमें से कम 50% स्टेट, यानी कि आधे राज्यों का समर्थन सिंपल मेजोरिटी से विधानमंडल में होना चाहिए इस विधेयक का। तो थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो गया। और इसका उदाहरण देखेंगे, मान लीजिए जो जीएसटी बिल पास हुआ था, जीएसटी बिल में तीनों प्रक्रियाएं अपनाई गई थी।
तो क्योंकि इससे जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा था टैक्स के मामले में, तो इसका एग्जाम्पल सटीक हो जाएगा जीएसटी बिल जो पास हुआ था, वो जो है आपका इसी संविधान संशोधन की विधि से हुआ था, आर्टिकल 368 प्लस एटलीस्ट 50% ऑफ हाफ स्टेट्स, रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। तो दोस्तों, आपको हम आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी प्रकार को आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, आपको समझने में दिक्कत आई है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।